प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतत्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में योग बल से भ्रकुटी के मध्य प्राण को स्थापित करके निश्चल मन से मुझे स्मरण करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। प्रभु की भक्ति इसमें विचारणीय तथ्य है, क्योंकि भक्ति के बिना असंभव है सब कुछ। यहाँ भी यह दिया हुआ है कि वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को स्थापित करके निश्चल मन से मुझे स्मरण करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। मैंने अपने चैनल अर्पणा आध्यात्मिक जगत पर भक्ति की विशेषता को भी बतलाया है। आप उसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अर्पणा आध्यात्मिक जगत। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सी वीडियोस भविष्य में भी मिलते रहेंगे जो मेरे अनुभव के आधार पर बनेंगे और बने हैं, क्योंकि जो जानता है वह आपको सही राह बता सकता है। आप मानना प्रारंभ कीजिए, जानना निश्चय ही हो जाएगा, क्योंकि प्रभु आप पर कृपा करेंगे। तो पहले तो भक्ति की प्रधानता है कि भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को स्थापित करके निश्चल मन से मुझे स्मरण करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। मित्रों, ये सब प्रभु ही करवाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर स्वयं गुरु विराजमान है। गुरु रूप में वह परमात्मा एक विभिन्न पदों पर हमारी सहायता करते हैं। तो कृपया भक्ति बहुत आवश्यक है, भक्ति कीजिए। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहे प्रवक्षये। वेद के जानने वाले विद्वान जिस परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। तो वेद के जानने वाले विद्वान जिस परम पद को अविनाशी कहते हैं और आसक्ति रहित सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं। वेद के जानने वाले सिर्फ कहते हैं परम पद को, लेकिन आसक्ति रहित सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं, उस पद को भगवान बता रहे हैं। तो पहले आसक्ति रहित बनना होगा। जानना बहुत आसान होता है वेदों के द्वारा और सब कुछ, लेकिन सही जानना तभी हो सकता है जब आप शुद्ध चित्त, शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि के द्वारा ईश्वर परमात्मा तक पहुँच जाएं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्यं च मूर्धाध्यात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्। अब देखिए, मैंने भी आपको कई बार बताया है कि ओम अक्षर का जप परम आवश्यक है। प्रभु के ध्यान में शिवलिंग का ध्यान किया जाता है, क्योंकि आप अलग अलग ध्यान नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए आप श्री राम प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, शिव का स्मरण कर रहे हैं, ये सभी ब्रह्म हैं, तो आप शिवलिंग का ध्यान कीजिए और एक नाम को इस कदर आप ऐसा पकड़ लीजिए कि आपको हर श्वास में वह नाम स्मरण में रहे। आप राम नाम जप सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ओम जो है उनका जो ब्रह्म रूप का जो नाम है वह राम है, क्योंकि प्रथम ब्रह्म तो राम ही कहे जाते हैं जब वो संसार में आते हैं संतुलन के लिए। तो आप राम नाम पकड़ सकते हैं, श्री कृष्ण नाम पकड़ सकते हैं, जो आपको प्रेम पूर्वक सही लगे और भज सके वह नाम आप पकड़ लीजिए। तो यहाँ बताया गया है कि वेद के जानने वाले विद्वान जिस परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं, और उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्यं च मूर्धाध्यात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणम् औमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को स्थिर करके फिर प्राण को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ
देखिए उच्चारण किसका करना है, ओम का, और उसके सर्वअर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता है। मैंने आपको बताया ना अभी कि ब्रह्म का चिंतन करना है, शिवलिंग ही वह ब्रह्म कहलाते हैं। तो आप मेरे चैनल पर जाइए, मैंने यह पूर्व में बताया हुआ है और श्रीमद् भगवत गीता में भी यह दिया हुआ है। प्रभु श्री हरि के मतलब मुख से निकला हुआ है, स्वयं ब्रह्म आपको बता रहे हैं, स्वयं परमात्मा बता रहे हैं कि ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अनन्य चेता तत्सततं यो मां स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्युक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझ में निरंतर मन लगाकर मुझे पुरुषोत्तम को सच्चे मन से स्मरण करता है, उसे ही मैं सहज प्राप्त हो जाता हूँ। मन को लगाना है, क्योंकि मन ही है जो भटकता है। मन, आपने कईयों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि पूजा में तो मेरा मन ही नहीं लगता, ग्रंथों को पढ़ने में मेरा मन ही नहीं लगता, क्योंकि वे मन बने बैठे हैं, वे स्वयं को भूल चुके हैं, क्योंकि उनका जो असली स्वरूप है वह आध्यात्मिक है। और आप अगर अपने असली स्वरूप से पृथक हो चुके हैं तो निश्चित ही आपका मन नहीं लगेगा इसमें। तो स्वयं तक पहुँचिए और मन को लगाइए स्वयं में। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् शाश्वतं नाप्नुर्वन्ति महात्मनः संसिद्धि परमां गताः। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। निश्चित ही अगर आपका मन भजन में नहीं लगता, ईश्वर के ध्यान स्मरण में नहीं लगता, अध्यात्म में नहीं लगता, तो वह भटकता हुआ संसार की जिस प्रवृत्ति पर स्थित हो जाएगा और देह काल अंतकाल में जब आपका देह त्याग होगा, उसी भाव पर स्थित होकर वह आपको पुनर्जन्म में ढकेल देता है। तो दुखों के घर में प्रवेश ना कर कर स्वयं को जानिए और स्वयं में प्रवेश कर जाइए। आ ब्रह्म भुवन लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और सभी लोग तो काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। वह एक अविनाशी ही हैं जिनको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि वे कालातीत हैं, अर्थात काल से अतीत हैं। उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, समय का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सभी लोग काल के अधीन हैं, है ना, और अनित्य हैं। तो निश्चित ही जन्म के बाद जन्म होना स्वाभाविक है। तो इस जो चक्र है, ये जो चक्र चल रहा है, इस चक्र से आपको अलग होना है और वह प्रभु की कृपा से ही हो सकता है। तो भक्ति अवश्य कीजिए। सहस्रयुग पर्यन्तं महर्यदो ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्ताम ते अहोरात्रिविदो जनाः। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के 1000 चक्र का ब्रह्मा का एक दिन होता है और इतने ही युग की रात्रि। इसे जो जानते हैं वे योगी काल के तत्व को जानने वाले कहे जाते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग के 1000 चक्र, चारों के जो 1000 चक्र हैं, उनका एक ब्रह्मा का दिन होता है, ब्रह्मा का एक दिन माना गया है। और इतने ही युग की मतलब 4 जो युग हैं उनके 1000 चक्र की जो ब्रह्मा का की रात्रि है। तो जो इसे जानते हैं वे योगी काल के तत्व को जानने वाले कहे जाते हैं। आव्यक्तादवक्त्ययः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। संपूर्ण चराचर ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में ब्रह्मा सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। संपूर्ण चराचर ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में, दिन में प्रवेश काल में ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं
और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में ब्रह्मा में ही लीन हो जाते हैं। अर्थात जब ब्रह्मा का दिन होता है तो सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करते हैं, है ना, शरीर में उत्पन्न होते हैं, और जब ब्रह्मा की रात्रि होती है तो रात्रि के प्रवेश काल में ब्रह्मा में ही लीन हो जाते हैं। ये हमारी स्थिति है जब तक हम स्वयं को नहीं जानते, तभी तक। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रतीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवात्यहरागमे। प्राणियों का यह समूह बारंबार उत्पन्न होकर रात्रि के प्रवेश काल में ब्रह्मा में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। यही प्रक्रिया निरंतर हमारी चलती रहती है। तो इस प्रक्रिया से अलग होना है, भक्ति करनी है प्रभु की। वह एक प्रभु जो कालातीत है, काल से परे है, निर्गुण है। शिवलिंग को निराकार कहा जाता है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म उन परमात्मा का नाम है। तो जप तो करना है ओम का और ध्यान करना है शिवलिंग का, अर्थात उन प्रभु का। तो अभी तक अगर आपने प्रारंभ नहीं किया है, स्वयं के कल्याण के मार्ग को अपनाया नहीं है, तो आज से, अभी से ही आप यह सब प्रारंभ कर दीजिए और स्वयं का कल्याण सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि श्वासें कब छिन जाएं इनका कोई भरोसा नहीं है। यह सब काल के अधीन है। हमारी यह देह काल के अधीन है। यह संसार का जो प्रतिपल परिवर्तन हो रहा है, प्रत्येक तत्व काल के अधीन है। तो संभल जाइए। जब जागे तभी सवेरा, तो जाग जाइए और ईश्वर का ध्यान स्मरण करना प्रारंभ कीजिए। भगवत गीता का अध्ययन कीजिए, अपने जितने भी ग्रंथ हैं उन सभी का अध्ययन कीजिए। और नित्य आप जब अध्ययन करेंगे तो शुद्ध होना प्रारंभ हो जाएंगे, पाप कटने प्रारंभ हो जाएंगे। जप से ही पाप कटते हैं, क्योंकि वह यह अग्नि है, अग्नि रूप है। यह सब कुछ भस्म कर देती है आपके पाप को। आपके जो योनियाँ हैं, जन्म हैं, उन सभी को भस्म कर देंगी और आपको इस चक्र से अलग कर देंगे।